ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये फ़ोन 35,000 में सबसे ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस देने वाला एक लौता फ़ोन है। अच्छा, देख लेते हैं इसको भी। तो गाइस, ये फ़ोन एक हाई परफॉर्मेंस फ़ोन है जो एक गेमिंग फ़ोन है। 35,000 में स्नैपड्रैगन जेन सेट 2 देने वाला एक लौता फ़ोन है। कुछ लोगों को नहीं मालूम, बट ये वीवो का एक सब ब्रांड है iQ। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिजाइन की। अगर बैक पैनल देखते हैं तो वेगन लेदर है। हमें आदत हो गई है बैक पैनल ग्लास को देखने की और प्लास्टिक को देखने की, बट ये थोड़ा सा हटके है। रेड कलर का डुअल टोन है। ब्लैक में भी आता है बट रेड एंड व्हाइट ज्यादा अच्छा दिखता है। वेगन लेदर है, आपका फिंगरप्रिंट और थंब प्रिंट आएगा नहीं इसमें। अब वेगन लेदर होने के फायदे भी काफी है। ग्रिप अच्छी रहती है, स्क्रैचेस कम आते हैं, और जब गिरता है तो वेगन लेदर टूटेगा नहीं। तो ये एक बेनिफिट होता है। अब डिजाइन को लेके कुछ प्रोज है तो कुछ कॉन्स भी है, जैसे कि डुअल सिम तो है बट माइक्रो एसडी कार्ड रीडर का ऑप्शन नहीं है। अब गेमिंग फोन में माइक्रो एसडी कार्ड रीडर नहीं है, मतलब आप स्टोरेज को एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, ये IP54 रेटिंग है, मतलब ये स्प्लैशेस और डस्ट तो झेल देगा, बट अंडर वाटर लेके जाना थोड़ा दो बार सोचना पड़ेगा, बिकॉज अंडर वाटर गया तो ये बाहर नहीं आएगा, और अगर बाहर आ गया तो चलेगा नहीं। तो थोड़ा सा संभाल के यूज करना। तीसरा, कोई खास डिस्प्ले प्रोटेक्शन नहीं है, जैसे कि इस प्राइस पॉइंट पे गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 मिल जाता है जैसे कि दूसरे फोन्स में आता है, बट इस फोन में कुछ खास ग्लास प्रोटेक्शन नहीं है। हालांकि फोन बड़ा है, आपको गेमिंग्स खेलने में थोड़ा अच्छा कंफर्टेबल फील होगा। और फाइनली इसमें 3.5 mm का जैक नहीं है। अब भैया, गेमिंग फोन है यार। गेमिंग फोन में लेटेंसी का इशू बहुत ज्यादा आता है, सुनने में भी और देखने में भी। तो हेडफोन जैक होता है गेमिंग फोन में, तो सुनने में जब आप एक शूट करते हो कोई भी गेम खेलने के टाइम पे, अगर वो बाद में सुनाई दे रहा है तो उसका कुछ मतलब हुआ नहीं। तो गैस, ये सब इतने बड़े इश्यूज नहीं है जो फोन की स्पेसिफिकेशंस को ओवरलैप कर देवे। ये एक नॉर्मल फोन जैसा नहीं है, बट गेमिंग फोन है। बट कहीं तो पैसे कम करना था, बिकॉज 35,000 में आपको स्नैपड्रैगन 2 मिल रहा है, तो कहीं तो कॉस्ट कटिंग करना पड़ता था। तो इतना सारा कॉस्ट कटिंग करने के बाद भी इस फोन ने ये ध्यान में रखा है कि आपको IR ब्लास्टर दिया हुआ है, जिसमें आप यूज कर सकते हो आपका टीवी, एसी, कोई भी ऐसी चीज जिसमें रिमोट यूज होता है, आप इसको फंक्शन कर सकते हो रिमोट के तौर पे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसका कैमरा आइलैंड बहुत ही यूनिक है। बाकी के फोन में वर्टिकल आता है, बट इस फोन में हॉरिजॉन्टल कैमरा आइलैंड दिया हुआ है, जिसमें थोड़ा डिफरेंशिएशन क्रिएट होता है। तो अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। देखो, गेमिंग फोन है, डिस्प्ले तो अच्छा होना ही चाहिए। डिस्प्ले तो काफी अच्छा दिया हुआ है। 6.7 इंचेस का स्क्रीन है विथ नो बेजल्स, ऑलमोस्ट ना के बराबर में बेजल्स है। तो गेम्स खेलने का एक्सपीरियंस काफी बेटर होने वाला है इस फोन पे। तो खास बात यह है कि इस फोन में देता है 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। आप बाकी के फोन में तो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आता है, और 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट आता है हाई परफॉर्मेंस फ्लैगशिप फोन में, बट इस फोन में दिया हुआ है तो कुछ तो खास बात होगी। बट मैटर ये करता है कि आपका ये 144 का रिफ्रेश रेट गेम्स खेलने के टाइम पे एक्टिवेट होता है कि नहीं। तो ये बात करेंगे हम परफॉर्मेंस के टाइम पे। डिस्प्ले की बात कर रहे हैं तो निच पिक की बात भी हो ही जाए। तो कहते हैं कि इसका डिस्प्ले निच जाता है 3000 निच पिक का। अब इतना निच पिक और भी फोन में जा रहा है, बट अगर आप कंपेयर करोगे सैमसंग 24 अल्ट्रा से कि उसका निच पिक 1600 है, तो इसका 3000 निच पिक होगा, और ये कंपैरिजन में इक्वल इक्वल होगा, तो वैसा कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज हर फोन की एक कैपेसिटी होती है निच पिक को बढ़ाने के लिए। बट हाँ, आउटडोर में आप इसको यूज करेंगे तो मेरे हिसाब से तो कोई भी तकलीफ आएगी नहीं। तो आप परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो इस प्राइस पॉइंट पे स्नैपड्रैगन जनरेशन 2 का होना मोस्टली इम्पॉसिबल है, बट ये फोन दे रहा है बिकॉज इसका मोटिव है गेमिंग का प्रोड्यूस करना है। तो क्लियरली ये देखा गया है कि जनरेशन 2 के साथ में एक iQ डेडिकेटेड चिप भी दिया हुआ है, जो कि गेमिंग परफॉर्मेंस को और एनकरेज करता है और एनग्रेव करता है आपके गेम्स को लैग नहीं होने के लिए। तो ये जो iQ की तरफ से चिप है, ये डिवाइड करता है आपके वर्कलोड को, जो आप वर्क करते हो फोन पे। इनफैक्ट हीटिंग इश्यूज को भी कम कर देता है, तो इतना परफॉर्मेंस में लैग होता नहीं है और फोन हीट भी नहीं होता है। अब अगर फोन हीट नहीं होता है तो बैटरी कंजम्पशन भी नहीं होगी, तो बैटरी कंजम्पशन भी कम होगी। तो एक चीज बहुत सारी चीजों को मैटर करती है अगर आप एक अच्छी चीज को इंस्टॉल कर देते हो फोन में के कंपोनेंट में भी। देखो, गेमिंग की बात करते हैं, कोई भी गेम खेलो इस फोन में, कॉल ऑफ ड्यूटी, एस्पर्ट 9, शैडो फाइट, फोन लैग नहीं करेगा, गेम भी स्मूथ चलेगा। बट वो बात नहीं है। क्यों भाई? स्नैपड्रैगन जनरेशन 2 आ रहा है, 8 GB 12 GB रैम आ रही है साथ में,
बट काम तो iQOO का डुअल चिपसेट ही कर रहा है जो इसमें iQOO की तरफ से आया हुआ है। तो गेम खेलने के टाइम पे लेफ्ट साइड में इसका एक गेमिंग टूल एक्टिवेट होता है जो आप गेम्स खेलने के टाइम पे भी एक्टिवेट कर सकते हो। अब इसमें तीन चीज चेंजेस कर सकते हो: डिस्प्ले रेजोल्यूशन, डिस्प्ले एनहांसमेंट। तो ये तीन चीज आप चेंज कर सकते हो गेम्स खेलने के टाइम पे ही। इससे होगा क्या कि आपका गेम्स खेलने का एक्सपीरियंस बड़ा हो जाएगा और गेम्स खेलने में और थोड़ा मजा आएगा। अब देखो, स्नैपड्रैगन जनरेशन 2 का चिपसेट दिया हुआ है इस फोन में। तो अगर गेमिंग्स ही इतना बढ़िया चल रहा है तो आपको एप्लीकेशन या मल्टीटास्किंग देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज वो तो ऑब्वियसली स्मूथ ही चलेगा। तो ये तो हो गई गेमिंग की बात है। अब बात करते हैं इसके कैमरे की। अब फोन लिए हैं तो कैमरा भी तो यूज करेंगे ही ना। तो कैमरे में देखते हैं तो मेन कैमरा इसका आता है 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, और मेन कैमरे में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा। अब कैमरा तो दिया हुआ है बट कैमरे से गेमिंग फोन में ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखो, बिकॉज ऑफ कोर्स डेडिकेटेड टू गेमिंग्स है। कैमरा भी दिया हुआ है, देखो गैरो दिया हुआ है, पैनोरामा ऑप्शन दिया हुआ है, एचडीआर का ऑप्शन दिया हुआ है, 4K में आप शूट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें तो नॉर्मली कैमरे में अभी आती ही है। मेन चीज है ओआईएस। ओआईएस का फीचर भी इस फोन में दिया हुआ है, तो फोन शेकी भी नहीं होगा कैमरा यूज करने के टाइम पे भी। तो अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें आता है एंड्रॉयड 14 फनटच 14 के साथ में, ऑप्टिमाइज है और प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन के साथ में आता है। स्पैम एप्लीकेशन इतने सारे भरे हुए नहीं है बिकॉज ऑफ द गेमिंग फोन्स। और एक ऑप्शन अच्छा दिया हुआ है कि प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन आप इसको अनइंस्टॉल कर सकते हो अगर आपको स्पेसिंग ज्यादा चाहिए। तो आपके बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे हैं जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशन भी। बट आप अगर इसको कंपेयर करेंगे सैमसंग के वन यूआई या फिर ऑक्सीजन ओएस के साथ में, तो उतना ज्यादा ऑप्टिमाइज नहीं है, बट डेली यूज के लिए काफी अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो iQOO प्रॉमिस करता है 3 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट और 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट। अब इतना तो सैमसंग को छोड़ के बाकी सब ही इतना ही प्रॉमिस करते हैं। अब बात करते हैं बैटरी लाइफ की। अब बैटरी लाइफ देखा जाए तो 5160 mAh की बैटरी लाइफ है, जो कि काफी ज्यादा है। मतलब आप अगर आज सुबह चार्ज करेंगे और आपके बेसिक यूज के हिसाब से कल सुबह तक का ये फोन चल जाएगा, इतना बैटरी लाइफ है। अब इतनी बैटरी कैपेसिटी मिल रही है तो चार्जिंग वॉट भी ज्यादा रहेगा। तो 120 वोल्ट्स का चार्जिंग वॉट मिलता है, जो कि आपके फोन को अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स में या 40 मिनट्स में मैक्सिमम पूरा चार्ज करके आपको दे देगा। तो ये ज्यादा अच्छी चीज है कि कम टाइम में ज्यादा चार्ज हो जा रहा है, ऊपर से ज्यादा टाइम तक का चल रहा है, इनफैक्ट गेमिंग फोन होने के बावजूद भी। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो 35,000 के अंदर ये फोन काफी वर्थ है, लेने लायक का है। और जिस हिसाब से इसका स्पेसिफिकेशन और कंपोनेंट दिया हुआ है वो मानना पड़ेगा बॉस, कुछ तो नया बनाया है iQOO ने। मतलब ये एक रूल ब्रेकिंग और मार्केट ब्रेकिंग फोन हो सकता है अगर ये चल गया तो। एक चीज इसमें फर्क पड़ेगी कि अगर आपको बेटर ब्रांड वैल्यू चाहिए या फिर आपको सॉफ्टवेयर से फर्क पड़ता है तो फिर आप ये फोन शायद ना लेवे। बट अगर आपको इसको आगे रीसेल नहीं करना है और गेमिंग के पर्पज से ही यूज करना है तो ये फोन आप ले सकते हो। हाँ, हो सकता है कि इसका रीसेल वैल्यू उतना ना आवे अगर आपको बेचने का कभी सूझा तो। बट मेरे हिसाब से एक वर्थ फोन है 35,000 के अंदर, स्नैपड्रैगन को देखा जावे तो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करिए, कुछ पूछना है तो भी कमेंट कर सकते हो, शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए, और वो बेल आइकन को दबा दीजिए कि जब भी मेरा नया वीडियो आवे तो आपको पहला इंटीमेशन मिल जावे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और आप देख रहे हैं योर टेक स्टोरीज। बाय।